हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिक अंक आई हुई है मार्केट में 2022 की, इसके मैं प्रैक्टिस सेट 3 आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के अंदर कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव क्षेत्र का भारत के अंदर। नेक्स्ट है, चावल का जो विश्वव्यापी निर्यात है इसके अंदर भारत का हिस्सा कितना है? क्वेश्चन के अंदर इतना ही है जी। ये हमारे आर्थिक समीक्षा 2021-22 का है। इसमें जो आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा ये दिया गया है कि वर्ष 2018 के अंदर चावल के जो विश्वव्यापी निर्यात हैं इसके अंदर भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? तो 28.1% भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हेरोन ड्रोन जो है ये भारत खरीदा है। किससे खरीदा है, किस देश से खरीदा है हेरोन ड्रोन? तो ये इजराइल से भारत हेरोन ड्रोन खरीदा है। नेक्स्ट है, सन्हति कार्यक्रम की भारत जो है शुरुआत किया है। ये मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राज्य सरकार जो है भारत का मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सन्हति कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो उड़ीसा के राज्य सरकार के द्वारा सन्हति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, आकांक्षा योजना की शुरुआत की है। किसने आकांक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने आकांक्षा योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? तो जो हमारे अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थी हैं उनको शैक्षणिक सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, ये कुछ पुस्तकें दी गई हैं और इनके कुछ राइटर वगैरह दिए हैं। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सही है, सुमेलित हैं या नहीं। तो डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश जो है ये डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये बिल्कुल सही किताब है, डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश का ही है। अयाज मेनन जो है ये इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट्स फ्रॉम 1947, ये बिल्कुल सही है। और गौतम चिंतामणि जो है ये मिडवे बैटल द मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो है, ये गीता गोपीनाथ की हम लोग बात करते हैं। गीता गोपीनाथ ये उप प्रबंध निदेशक बनी है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है और वर्ल्ड बैंक का, ये दोनों का हेडक्वार्टर एक ही स्थान पे है। आप अगर कमेंट्स में लिखिएगा तो लिखिए तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? दोनों के टोटल मेंबर कितने हैं मेंबर, और इसके HQ हेडक्वार्टर किधर है वो दोनों आप कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है, असीम पोर्टल जो है, असीम पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो असीम पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है असीम पोर्टल को? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब ये असीम पोर्टल है क्या? तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जो कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, ये कुछ दिवस दिए हुए हैं और इनके ये थीम दिए हुए हैं। आइए चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले एड्स दिवस की बात करते हैं जो 1 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। तो इसका जो थीम है 2021 का एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, ये बिल्कुल सही है। मानव अधिकार दिवस की बात करते हैं तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर और इसका जो थीम है 2021 का इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर
किसान एकीकृत विकास योजना, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना, इसको लागू करने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है अटल वायो अभ्युदय योजना। अटल वायो अभ्युदय योजना, इसकी शुरुआत की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट का पहले फुल फॉर्म हम लोग समझ लेते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो, ये प्रणाली है, इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के बालासोर तट से। तो ये है क्या, ये मिसाइल है। और मिसाइल जब भी हम लोग हमारे भारत के अंदर मिसाइल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले DRDO आता है, तो इसका आंसर DRDO हो जाएगा। और सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसरो आता है सैटेलाइट में इसरो आता है, और मिसाइल में DRDO आता है। तो यहाँ पे मिसाइल की बात की गई है, तो मिसाइल के अंदर DRDO है। तो ये जो मिसाइल हैं ये काफ़ी लंबी दूरी की हैं, लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है टारपीडो। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका सफलता परीक्षण किया गया है उड़ीसा के बालासोर तट से। नेक्स्ट है पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण। ये भू परीक्षण विकसित किया है IIT कानपुर के द्वारा। भू परीक्षण विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, भू परीक्षण विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नासा का है। पार्कर सोलर प्रोब जो है ये नासा का है, आप इसको याद कर सकते हैं, पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी आधारशिला रखे हैं गंगा एक्सप्रेसवे का। नेक्स्ट है टाइफून राय की हम लोग बात करते हैं। टाइफून राय जो है ये इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है फिलीपींस, टाइफून राय से। टाइफून राय। नेक्स्ट है मेडटेक। ये उद्यमिता केंद्र है मेडटेक, और इसका जो उद्घाटन किया गया है उत्तर भारत में, तो ये लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर भारत में। कह रहा है कि उत्तर भारत में पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया, लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है मेडटेक का। नेक्स्ट है पिंक फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिंक फोर्स का गठन किया है। ये पहले पिंक फोर्स है क्या इसको समझिए। ये महिलाएं और बच्चे और पर्यटक, यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया है पर्यटक, तो पर्यटक के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया गया है। किसके द्वारा गठन किया गया है, तो गोवा की सरकार के द्वारा गठन किया गया है पिंक फोर्स का। नेक्स्ट है IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो IM शक्ति उड़ान योजना ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, ये नीति आयोग का है। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की जो सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है, ये भारतीय मूल के एक न्यायाधीश हैं, इनको जो है दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। इनका नाम जो है नरेंद्र जोरी कोलापेन है। नेक्स्ट है घसियारी कल्याण योजना, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। घसियारी कल्याण योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है, कहाँ इसकी शुरुआत की गई है घसियारी कल्याण योजना की, तो उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। और ये घसियारी कल्याण योजना है क्या, तो जो पशुपालक है ना, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2021, ये पहला मिस इंडिया है इसका, किसका, ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021। ये जो ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीती है, तो ये जीती है पर्ल अग्रवाल ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
युवा संबल योजना, युवा संबल योजना का संबंध जो है ये किस सरकार से है? तो युवा संबल योजना का संबंध जो है वो राजस्थान की सरकार से है, युवा संबल योजना। अब आइए युवा संबल योजना के बारे में समझते हैं। ये जितने भी बेरोजगार शिक्षित युवक हैं ना, उनको रोजगार प्रदान करेगा। युवा संबल योजना क्या है? जो बेरोजगार शिक्षित युवक हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए युवा संबल योजना का शुरुआत किया है राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट है उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तम बीज पोर्टल जो है ये हरियाणा सरकार की है, उत्तम बीज पोर्टल। और आइए उत्तम बीज पोर्टल के बारे में समझते हैं। तो ये पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट है नावरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नावरा चावल, नावरा चावल जो है इनको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं नावरा चावल। नेक्स्ट है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसका जो संबंध है ये दिल्ली की सरकार से है। दिल्ली की सरकार का ये योजना है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं ना, उनको फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च किया गया है, मतलब शुरुआत किया गया है दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन है कि कहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया है? तो केदारनाथ में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है, कहाँ पे? केदारनाथ के अंदर। नेक्स्ट है एक देश है जो महात्मा गांधी पर अपना सिक्का जो है स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है। एक देश जो है वो महात्मा गांधी पर अपना स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पे लिखा हुआ है मेरा जीवन मेरा संदेश। तो ये कौन सा देश है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट है श्रमिक मित्र योजना। श्रमिक मित्र योजना, इसकी शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए, जो श्रमिक लोग हैं उनको सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है दिल्ली की सरकार ने। नेक्स्ट है देखिए ये भद्राचलम जो है ना, भद्राचलम ये तेलंगाना का है भद्राचलम। और ये न्यूज में क्यों है? भद्राचलम एक जगह है तेलंगाना के अंदर, तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रामायण सर्किट से इसको जोड़ दिया गया है, रामायण सर्किट से इसको जोड़ दिया गया है भद्राचलम को, तो इसीलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट है ड्रोन तकनीक। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र संस्था किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है ये सेफ स्त्री और माई कानून, ये दो अभियान शुरू किया है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो पूछ रहा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? तो सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है, तो ये इंस्टाग्राम है। साइबर सुरक्षा के लिए ये सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है एक दुनिया का पहला एक देश है जो नॉन प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी शहर की स्थापना करेगा, वो देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट है सिटमैक्स की हम लोग बात करते हैं तो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है। तो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो ये अंडमान सागर में हुआ है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसमें भारत का एक नौसैनिक जहाज शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS करमुक। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। ये हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी,
इन्होंने तंजावुर जो है ये तमिलनाडु के अंदर आता है और वहाँ पे ये पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की एक क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली जी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पे किया गया है? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे किया गया है पॉड होटल का उद्घाटन। नेक्स्ट है मुंह बंद रखो एक अभियान है, ये एचडीएफसी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है मुंह बंद रखो अभियान। और ये अभियान है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के लाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश के अंदर हुआ है। 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन बांग्लादेश के अंदर हुआ है। 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट है मदर ऑन कैंपस ये एक पहल है, पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार का है? तो ये त्रिपुरा सरकार का है। मदर ऑन कैंपस त्रिपुरा सरकार का है। नेक्स्ट है ऊर्जा साक्षरता अभियान, ये इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है ये कुछ पुस्तकें हैं और इनका संबंध जो है आइए इनके राइटर से देखते हैं। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बान की मून की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी जी का है, ये बिल्कुल सही है। बैचलर डैड, ये तुषार कपूर का है, ये बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है देखिए एक वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए। जो हमारे भारत में बच्चे हैं उनके लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है। तो ये CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। वही पूछ रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत जितेंद्र सिंह के द्वारा वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक राज्य है जो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, उस राज्य का नाम क्या है? तो गुजरात जो है वो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, हिमाचल प्रदेश के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है, ये हिमाचल प्रदेश के पुलिस होंगे। नेक्स्ट है बैक टू वर्क जो है ये महिलाओं के लिए है। बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है राजस्थान की सरकार ने बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया। नेक्स्ट है कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौशल रिपोर्ट 2022 के अंदर जो है ये महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अंदर जो पहले स्थान पे है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है राजकीय गीत थाई वज्जू, ये तमिलनाडु का राजकीय गीत घोषित किया गया है थाई वज्जू को, तमिलनाडु का। तो दोस्तों इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 3 जो है 50 क्वेश्चन एंड होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।